अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि प्रैक्टिकल्स तो वो जैसे तैसे कर लेते हैं, मगर जो थ्योरी है वो उनके दिमाग में रिटेन नहीं रह पाती है। थ्योरी ना लगता है पहले कि पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में कुछ भी रिकॉल नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद अब आपको ये शिकायत जो है वो नहीं रहने वाली है। इस वीडियो को देखना, कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी, वो फॉलो करना, तो आपको जो थ्योरी है वो अच्छे से हमेशा एग्जाम तक रिटेन रहने वाली है। ये वीडियो ना सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि अगर आप कोई दूसरा एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी तब थ्योरी सब्जेक्ट्स मेरे भी काफी ज्यादा फेवरेट हुआ करते थे, काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आया करते थे। 90s में मेरे हम नंबर हमेशा आया करते थे 12th वगैरह में। उसके बाद फाउंडेशन में भी थे, काफी अच्छे स्कोर्स थे थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी। एंड फिलहाल क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं जानती हूँ कि किस तरीके से जो है बच्चों को थ्योरी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है एंड उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर क्या हो सकता है। तो देखिएगा ये पूरी वीडियो। साथ ही में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे, फिनेंस टॉक्स नाम का। लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, प्लीज उसे भी जाके ना सब्सक्राइब कर लेना। उसमें जो है पूरा स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, इन सबसे रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिलने वाली है। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोस, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में है। स्टूडेंट लाइफ में ना आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो आपके पॉकेट मनी मिलता है वहां से अभी से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा काफी कम एज में ही। उसमें आपको काफी सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पे आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से जो आप महीने के 500 रुपए या फिर 100-200 रुपए से भी है आप करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला पॉइंट है कि आपको थ्योरी हमेशा जो है वो आपको बोल बोल के पढ़नी है। आपके जो होठ होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि जब वो थ्योरी पढ़ते तो उनके होठ बिल्कुल हिलते ही नहीं है। वो रेगुलर जो इस तरीके से पढ़े जा रहे एंड फिजिकली जो है उनकी नजरें जो है वो बुक्स पे है, लेकिन उनका दिमाग जो है वो कहीं और ही निकल जाता है। ऐसा होता है कि दिमाग में जो है काफी सारे थॉट्स चलते हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ चल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर अचानक 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद हमें ध्यान आता है कि अरे हमारा तो जो ध्यान था वो भटक चुका है, हम तो इतनी देर से जो है कुछ और ही सोचने में लग गए थे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको जो है आपको हमेशा थ्योरी जो है वो बोल बोल के पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो ये बोल बोल के पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको जो है हमेशा लिप्स मूवमेंट तो रखना ही है। भले आप मन में पढ़ रहे हो, स्टिल आपके जो लिप्स है वो हिलने चाहिए। तो इससे ना चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं कि आप जो है कुछ और माइंड में चला पाए। आपका जो दिमाग है वो बुक में ही रहने वाला है। तो आपको थ्योरी अगर अच्छे से रिटेन करनी है तो उसके लिए फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। तो आपका जो फोकस है वो बना रहे, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पूरा आपके दिमाग में रिटेन रहे, कुछ और थॉट्स जो है वो माइंड में ना आए। इसके लिए आपको जो है जोर जोर से बोल के थ्योरी पढ़नी है। और अगर जोर जोर से नहीं बोल पा रहे हैं तो आपके जो लिप्स मूवमेंट है वो तो आपको जरूर से करने ही है। अब बात करते हैं सेकंड टिप की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है थ्योरी को रिटेन करने के लिए। तो वो टिप कहती है कि आपको जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ उसे डिस्कस करते चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मैंने कुछ कंसेप्ट पढ़ा तो उसको जो है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करूंगी। तो ऐसा करने से ये होगा कि जो भी टॉपिक अब आप डिस्कस कर रहे हो उसको डिस्कस करते करते अब आपको उस टॉपिक पे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि क्योंकि ये टॉपिक जो है मैं सामने वाले को समझा सकता हूँ, इसका मतलब ये टॉपिक मुझे भी समझ में आ रहा है। बेसिकली ना थ्योरी के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हम उसे कितना ही पढ़ते जाएं, हमें भली सब कुछ जो है वो रिटेन भी हो रहा होगा, मगर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमें लगता है पता नहीं हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो क्योंकि अब आप वो सामने वाले को समझा पा रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि क्योंकि मैं सामने वाले को वो चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और मेरे थ्योरी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नाउ आपके लिए थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है थ्योरी हमेशा लिख लिख के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करनी है। अब आप बोलोगे थ्योरी कैसे पॉसिबल है, पूरा इतना पैराग्राफ वगैरह वो सब लिख पाना। तो भले आप पूरे पैराग्राफ ना लिखो, लेकिन आपको जो है किसी भी आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें से पॉइंट निकाल के और उसको जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो बनाते चलना है। जैसे आज अगर मैंने सपोज कोई टॉपिक पढ़ा, कोई आंसर पढ़ा, तो उसमें जरूर 5 पॉइंट्स रहे होंगे। तो मुझे सिर्फ उन पॉइंट्स की जो है वो हेडिंग जो है वो लिखनी है। जरूरी नहीं है कि मैं पूरा आंसर जो है वो लिखने बैठूं। पॉइंट्स में लिखने से एक चीज ये होगी कि अगर 6 में से आपने 4 पॉइंट भी लिख लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि एटलीस्ट मुझे फर्स्ट डिवीजन के टाइम ही इतना तो याद रहा। तो ऐसे में जब आप बार बार उन्हीं पॉइंट्स को लिखोगे तो ऐसे में आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में याद रहने वाले हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू क्यूमुलेटिव रिविजन्स। अब ये क्यूमुलेटिव रिविजन्स आखिर क्या होते हैं?
तो इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने 1 घंटे में कोई एक चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ा है, अब उसके बाद वो चैप्टर जो है वो मुझे चैप्टर 2 उठाने के बाद पहला जो चैप्टर 1 जो मैं एक दिन पहले पढ़ी हूँ तो वो मुझे वापस से रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे कि क्या हमें चैप्टर 2 से पहले भी चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे तो वापस से 1 घंटा दे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ओनली 5 to 10 मिनट्स में सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं कि हाँ ये जो पॉइंट्स है बहुत मेन है, कीवर्ड्स जो है वो बहुत मेन है, तो आपको सिर्फ एक बार उन चीजों से गो थ्रू करना है। और उसी के बाद जब चैप्टर 1 से आप एक बार 5 या 10 मिनट में गो थ्रू कर लेते हैं, अगर कुछ सेक्शन नंबर है, कुछ प्रोविजन है, आप वो पूरा देख लेते हैं, तो उसी के बाद जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना है। बहुत सारे बच्चों के साथ ना प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो एक बार में पूरी थ्योरी का एक चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद भी कर लेते हैं, सब कुछ उस वक्त के लिए याद हो जाता है, बट क्योंकि अब वो चैप्टर जो है उन्होंने 15 डेज से छुआ भी नहीं है तो वो भूलने लगते हैं। और धीरे धीरे जब वापस से उस टॉपिक का टर्न आता है तब तक वो उसे पूरा जो है वो मेमोरी से इरेज हो चुका होता है। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए आपको जो है क्यूमुलेटिव रिविजन प्लान करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैंने आज कुछ एक चैप्टर पढ़ा है तो वो मैं उसे अगले दिन देखूंगी, फिर उसके बाद मैं अगले दिन वापस से जो है चैप्टर 1 और 2 को वापस से 5-5, 10-10 मिनट देके वापस से देखूंगी। इस तरीके से मुझे जो है अपने क्यूमुलेटिव रिविजन जो है वो प्लान करने पड़ेंगे, ताकि मैंने जो भी पढ़ा है तो वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सके। 5th पॉइंट जो है वो देखो डिपेंड कर सकता है, क्योंकि हर किसी का जो है काफी साइकिल जो है वो अलग अलग होता है पढ़ने का, बट स्टिल एक रिकमेंडेड पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नाइट में ही पढ़ना प्रीफर करते हैं। बट ऑल दो मेरा ये सजेशन है आपको कि थ्योरी जो है आप जितना हो सके मॉर्निंग में प्लीज उसे पढ़िए। इससे मॉर्निंग में पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि हमारा एक फ्रेश माइंड रहता है, उस वक्त जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको जो थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहने वाली है। और साइंस भी यही कहती है कि मॉर्निंग में पढ़ी हुई कोई भी चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो ऐसे में आपके लिए बोनस टिप है कि आपको मॉर्निंग में जो है वो थ्योरी करनी है, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रह सके। तो मैंने कोशिश करी है कि शॉर्ट में जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इस वीडियो में कवर करूं। आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम आने वाले हैं, और अगर सीए स्टूडेंट नहीं भी हो, स्कूल में भी हो, आपके जो 90+ प्लान कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट्स है आप उन्हें फॉलो करोगे तो काफी ज्यादा अच्छे जो मार्क्स है आपको दिखेंगे कि इंप्रूव होने लगे हैं, आपकी ग्रेड्स काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे ये टिप्स। तो प्लीज इन टिप्स को जो है वो फॉलो करना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। साथ ही काफी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी चैनल पे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए, आपको किस तरीके से जो है स्टडी करनी है उस सबके लिए टाइम टेबल भी देने वाली हूँ कि किस तरीके से जो आप स्टडी प्लान कर सकते हो। तो चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड में चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बताना मुझे कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे आपको वीडियो चाहिए हो तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।